जय मसीह की मेरे प्रियो। लेन देन से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें कहते हैं लेने से देना धन्य है। हमेशा हमें ज़रूरतमंदों या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, हमें उसकी मदद करना चाहिए। गरीबों, लाचारों, बेबसों, जो कहीं न कहीं भोजन के लिए, किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए हम सब से मांगते हैं या फिर कह नहीं पाते, उनकी हमें मदद करना चाहिए। नई वाचा का जीवन हमें आसपास के गरीबों और ज़रूरतमंदों को देने और उनकी मदद करने पर बहुत अधिक जोर देता है। हम इस स्वभाव को यीशु में रखते हैं। हमारा स्वभाव ही यीशु के जीवन में व्यतीत करता है। यीशु ने अपने धन को केवल 2 ही कामों के लिए उपयोग किया था, अपनी बुनियादी ज़रूरतमंदों को पूरा करने और गरीबों की मदद करने के लिए। यरूशलेम में पिन्तेकुस्त के दिन के बाद विश्वासियों के पहले समूह में भी हम यही स्वभाव देख सकते हैं। वे सभी एक ही स्थान पर एक साथ मिले और अपने पास जो कुछ था उसे साझा किया। उन्होंने अपने भोजन को बहुत खुशी और उदारता के साथ साझा किया। उन्होंने अपनी संपत्ति को बेच भी दिया और पैसे को ज़रूरतमंदों के साथ साझा किया। प्रेरितों के काम 2:45-46 में उन्होंने अनुभव किया कि लेने से जो आनंद मिलता है उससे कई गुना अधिक आनंद देने से मिलता है। हमें न केवल दूसरों के साथ आर्थिक आशीष साझा करना चाहिए, बल्कि कई अन्य चीज़ें भी जो परमेश्वर हमें देते हैं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। पतरस और यूहन्ना लंगड़ा आदमी के साथ सोना चांदी बांट नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कुछ उनके पास था यीशु का शक्तिशाली नाम लेकर साझा किया। जब हमारे पास साझा करने का यह स्वभाव होता है तो परमेश्वर दूसरों के साथ साझा करने के लिए हमें और भी अधिक आशीष देता है। क्या हम यीशु की तरह दूसरों की ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदनशील हैं? हमें दूसरों की मदद करने के लिए अमीर होने की ज़रूरत नहीं है। न ही हमें कभी भी अपने अभाव या प्रभाव को आने देना चाहिए, लेकिन यीशु की तरह दयालु होना चाहिए। यीशु ने लोगों की बातें और कामों दोनों से कई अपमान सहा। यह लिखा है कि यीशु ने अपने विरोध में पापियों का बहुत बुराई सही। लोग उसे पेटू पियक्कड़ और महसूल लेने वालों का मित्र, बालजबूल यानी दुष्टात्माओं का प्रधान और धोखेबाज कहते थे। अपने ही भाइयों द्वारा उससे घृणा और उपहास किया गया था, पर उस पर झूठा आरोप लगाया गया था। एक समय जो लोग उस पर विश्वास करते थे वे उस पर फेंकने के लिए पत्थर उठाए थे। जो लोग उस पर विश्वास करते थे फेंकने के लिए पत्थर उठाकर परमेश्वर को मारते थे। ऐसा भी अभाव जीवन में आ गया था, फिर भी वह कभी किसी से नाराज नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उसने अपनी भावनाओं को छुपाया था, लेकिन उसने खुद को दीन किया था। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र बनाया था। लोगों के विचारों और कार्यों के लिए एक मृत व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत किया था, क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपमान से नाराज नहीं हो सकता था। यीशु ने विपरीत हम दूसरों के बातों और कामों से जल्दी ही नाराज हो जाते थे और बिना सोचे समझे उन पर प्रतिक्रिया करते थे, क्योंकि हम यीशु की तरह नम्र नहीं हैं। यह पतन हुआ व्यक्ति की मनोवृत्ति है। जब परमेश्वर ने आदम हवा से उनके पाप में गिरने के बाद सवाल किया तो वे उसके
टकराव से नाराज हो गए थे। उसके टकराव से नाराज हो गए थे एक दूसरे पर और परमेश्वर को भी दोष देने लगे। परंतु हम मसीह के साथ जी उठे। कुलैसियों, क्या हम इस क्षेत्र में यीशु के पदचिन्हों पर चल रहे हैं? जो मसीह के साथ जी उठा वह दूसरों की बातों और कामों से भी नाराज नहीं होता। बाइबल कहती है, यदि कोई संसार में या सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। शुरू से ही शैतान की कोशिश यही थी कि सांसारिक वस्तुओं की पेशकश करके परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को नष्ट कर दे, हमें उससे अलग कर दे। यदि हम सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करके उसके जाल में फंस जाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को खो देंगे। शैतान ने यीशु के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की। उसने यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया और पल में उसे इस दुनिया के सभी राज्य और उनकी महिमा दिखाई। और उसने कहा, यदि तू घुटने टेक कर मेरी आराधना करे तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। दूसरे शब्दों में कहा, जो उसने इस दुनिया की संपत्ति पेशकश करके पिता के प्रति यीशु के प्रेम को खरीदने की कोशिश की, परंतु यीशु ने यह कहकर उसके प्रलोभन का घोर तिरस्कार किया। हे शैतान, यहाँ से निकल जा, मैं केवल परमेश्वर से प्रेम करूँगा और उसकी आराधना करूँगा। यीशु ने कहा, मैं केवल परमेश्वर से प्रेम करूँगा, मैं उसी की ही आराधना करूँगा। यीशु ने इस संसार के क्षण भंगुर सुखों का तिरस्कार करके अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम किया। यदि हम उसके प्रेम को महत्व देते हैं तो हम यीशु की तरह शैतान के प्रलोभन का तिरस्कार करेंगे, उसके लालच का वैभव का तिरस्कार करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।